कि जो टीएमसी के प्रमुख उम्मीदवार थे, वो लगभग 48 घंटे पहले कह लीजिए, कुछ घंटे पहले कह लीजिए, अपने आप को चुनाव से पीछे कर लेते हैं। और ये किसी भी चुनाव में जो मुख्य प्रत्याशी अगर वो चुनाव से दूर हटता नजर आता है, तो जाहिर सी बात है, उस संगठन पूरी तरीके से अपने आप को एक तरीके से अनाथ पाता है। उसे समझ में नहीं आता जब उसका उम्मीदवार ही इस समय नहीं है मैदान में। वो टिकट तो मतलब फॉर्म तो भरा था, उम्मीदवार थे, लेकिन उन्होंने अपनी भागीदारी से एक तरीके से इनकार किया। तो परिणाम तो ऐसा होना ही था। या तो फिर ऐसा होता कि उनके इस हटने से कोई ऐसी सहानुभूति की लहर चलती, कोई ऐसा आंकड़ा होता, कोई ऐसा मुद्दा होता जिससे वो ये बता पाते कि मैं हट क्यों रहा हूं। लेकिन जी। चुनाव से पहले जिस तरह से उनके दावे थे और जिस तरह से उनकी आक्रामकता देखने को मिलती थी, चाहे वो अजय पाल शर्मा जो आईपीएस हैं, जो यूपी हम्म। से गए थे, उनके मामले में हो, या दूसरे तमाम दल हो, और जो फिल्मी डायलॉग थे उनके पुष्पा वाले, ये सब हम लोग जानते हैं। तो हम्म। वो सब ऐसे थे जो बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे। और जो बात आपने की फाल्टा सीट की, वहां पर लगभग 63 से 65% हिंदू वोट है और बाकी मुस्लिम वोट है, 30 के आसपास, 30 से कुछ ज्यादा। और जी। दूसरी जो आबादी है वो 1% के आसपास है। तो सवाल ये था कि इतने समय से अगर ध्रुवीकरण की राजनीति, जब आज आज हम जब कहते हैं, देखिए, बीजेपी ने पूरी तरीके से जो पश्चिम बंगाल का चुनाव जीता, आप कोई भी दुनिया की कोई भी बात कहते रहे, उसके दो हम्म। फैक्टर है। एक, ममता बनर्जी का जो प्रशासन था उसमें केंद्रीय योजनाओं को ना लागू करना, जी। और घुसपैठियों के मामले में स्पष्ट ना होना अपना उनका आदेश। बीएसएफ की बात आई जमीन की, वो एक बड़ा मुद्दा बना। हम्म। और जो बांग्लादेश से आए मुस्लिमों का जो था, वहां पर ज्यादा से ज्यादा कई बार देखा जाना और जो आक्रामक रवैया होना, स्थानीय मुस्लिम भी उस बात से दुखी था। तो कई ऐसी चीजें भी थी। और जो सबसे पहली बात थी, जो तुष्टीकरण की बात थी, वो भी थी। और ये हमने देखा है, जब केंद्रीय बल लगे, हम्म। यहां भी यही हुआ। क्योंकि जो साइलेंट वोटर था, जो ये चाहता था मैं सिर्फ वोट करूं जाकर के, लेकिन ये लोग मान के चलते थे, जो टीएमसी का दल जो मैंने देखा पूरा जिस तरह का था, तो ये हमने देखा कि पिछले चुनाव में वोटर या तो निकल नहीं पाए थे या हिंसा का शिकार होते थे। अब ये लोग कैसे अंदाजा लगाते थे कि कौन सा वोटर टीएमसी को पड़ेगा, टीएमसी को नहीं पड़ेगा, उसका क्या आंकड़ा था? कि उस लोगों का मानना था, उसका आंकड़ा जो था, जो हिंदू वोटर थे, जो ऐसे हिंदू वोटर थे जो थोड़ा धार्मिक स्वभाव के अधिक थे, उनका मानना था कि वो बीजेपी को चले जाएंगे। इस तरह की बातें कही जाती रही हैं। तो वो एक मामला था। और चूंकि अब जब केंद्रीय बल लगे, और दूसरी बात, इस समय जब ये चुनाव हुआ रीपोल के बाद, तो हम्म। और भी डर खत्म हुआ। पूरे प्रदेश में बीजेपी की एक लहर आई, तो कोई डर नहीं था वोटर को, खास तौर से वोटर निकल के आया। और दूसरा, अगर बात करें इसमें भी, तो जो हिंदुत्व की लहर थी वो भी यहाँ काम की गई है। और जो आपने एक बात कही कि मुस्लिम वोट भी बीजेपी को मिला है, तो ये मुस्लिम वोट अगर बीजेपी को मिला है, इसका बहुत ज्यादा, मैं भी मानता हूं, इसके बीजेपी के लिए बहुत दूर की कौड़ी है। कि जिस तरह के बयान, जिस तरह के आक्रामक बयान बीजेपी के कई नेताओं के रहते हैं, जिस तरह की चीज रहती है, और जो भी खासतौर से मुख्यमंत्री, अगर मैं शुभेंदु अधिकारी की बात करें, उन्होंने भी कहे हैं, तो वो ना सिर्फ बांग्लादेश की मुस्लिमों के लिए थे, बल्कि कई और ऐसी चीजें थी कि पूरा पश्चिम बंगाल का चुनाव ध्रुवीकरण की राजनीति पे आ गया था, हम्म। और उसको खूब अच्छे तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने बनाया। तो नतीजा ये हुआ कि अभी मुझे लगता है कि मुस्लिम वोटर, जो आप लोग बता रहे हैं, अब इसका कहीं निकाला तो नहीं जा सकता, बीजेपी को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति में काफी बदलाव करना होगा। हाँ, स्थानीय जीत के बाद ऐसे मुस्लिम जो व्यवसायी होंगे, जो ऐसे हम्म। मुस्लिम जो शांति से व्यवसाय करना चाहते होंगे, जो टीएमसी के उस जमाने में शायद उन्हें भी दबाया जाता रहा होगा, जो इस तरह की, उनको ये हो सकता है, उन्हें लगा हो कि अब वो जो कटमनी की बात होती थी, जो तमाम दूसरी चीजों की बात होती थी, जी। उन पे असर पड़ता था। तो वो उन्होंने जरूर बीजेपी के नेताओं का हाथ थामा हो सकता है। बिल्कुल। ग्राउंड पर सर, ममता बनर्जी का ये टीएमसी का संगठन फेल हुआ, या फिर जैसे कि आप बता भी रहे हैं, कई ऐसे व्यापारी हैं, कई ऐसे छोटे मोटे काम करने वाले लोग भी हैं जो चाहते हैं कि सरकार के साथ रहकर ही चलें तो ज़्यादा भलाई हो सकती है, क्योंकि प्रदेश में आपकी सरकार बन गई है, आपके मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी शपथ ले चुके हैं, 207 सीटें पहली थी, 208वीं सीट आप फालता वाली कह सकते हैं। तो क्या एक ये फैक्टर काम नहीं कर रहा कि सरकार तो अब इनकी ही है, एक सीट से बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इनके साथ मिलकर चलेंगे तो फायदे में रहेंगे? बिल्कुल, ये होता है। देखिए, आपको ये सीधी सी कुछ पॉलिटिकल लोग भी इसमें होते हैं। कई आपने देखा तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें भी आई
फिर शिवन जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राम कुमार पाल हमारे साथ है। राम कुमार जी, बहुत शुक्रिया ऑन इंडिया के साथ एक बार फिर जुड़ने के लिए, अपना वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले बधाई आपको, आप एक और सीट जीत चुके हैं पश्चिम बंगाल की, और एक ऐसी सीट जहां पर बीजेपी का कोई आधार बीते कई दशकों तक नजर नहीं आ रहा था, और इस बार ऐसी आपने बल्लेबाजी की है, ऐसा यहाँ पे आपका स्ट्राइक रेट रहा कि क्या हिंदू वोटर्स, मुस्लिम वोटर्स भी आपके पक्ष में कुछ कुछ नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस आंकड़े पर बात कर रहे थे अभी कुछ देर पहले शिवन जी के साथ, कि 63 से 65% के बीच हिंदू आबादी इस क्षेत्र पर फाल्टा विधानसभा सीट पर थी, और वहां पर आपको 72% वोट कैसे मिल गए। एक दूसरा पक्ष राम कुमार जी इसमें यह है कि जो विपक्षी पार्टियां टीएमसी हो गई, कांग्रेस हो गई, लेफ्ट हो गई, लगातार आप लोगों पर आरोप लगाती है कि कोई धांधली है। तो क्या यहाँ पर आप वो जवाब दे पाएंगे इन लोगों को कि आपके वोटर से हमारे पास आए हैं, कोई धांधली नहीं हुई है? देखिए, नमस्कार सारे श्रोताओं को और आपको भी। वहां पर देखिए, जो आरोप लगा रहे उनके भी तो 4000 मिले उनको वोट, अब्दुल रजाक कांग्रेस वाले को 10,000 मिले, जहांगीर खान को 7,000 मिले। लड़े तो थे ही ना उन लोग। बिल्कुल। ये इसके पहले कभी लेफ्ट को कोई खड़ा होते थे कहीं? लेफ्ट को वोट इतने मिलते थे? ये जनता को आजादी मिली है, और जनता को वो हिंसाग्रस्त या टोलाग्रस्त या क्लब कल्चर से मुक्ति मिली, इसके लिए आज ये इतने फ्री मतदान हो रहा है, इतने वोट मिल रहे हैं। वो पुष्पा जी तो गायब ही हो गए, अपने आप को पुष्पा कह रहे थे, जहांगीर। और अभी शाहजहां से का अरेस्ट भी हो गए। इन्होंने बहुत ही अन्याय किया था, कि चाहे किसी को दिखे नहीं दिखे, जनता को वहां महसूस हो रहा है और जनता जान रही है। ये जनता का आक्रोश है। इस आक्रोश का फायदा भाजपा परिवार को मिल रहा है, और भाजपा परिवार ने अभी आपने देखा कुछ ही दिनों में बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे कार्य कर रहे, बहुत सी चीजें लाइन पे ला रहे, और जो टोलाबाजी वाले थे उनको उनके हिसाब से जवाब भी दे रहे हैं। कई इमारतें आपको बताएं, आपने नजर में नहीं आया होगा, कम से कम 10-10 इमारत के नगर अनऑथराइज बनाए थे। मतलब इनको ये फील था कि हम कभी हार ही नहीं सकते, किसी को उनको हराने के लिए 7 जन्म लेना पड़ेगा, इस तरह की कहावत थी। केजरीवाल भी यही समझते थे कि मुझे आपको जन्म लेना का हराने के लिए। इसलिए कोई प्रशासन नहीं, कोई कुछ नहीं। आज 7 मैंने देखा एक जगह पे 7 बिल्डिंग बनी है विद बेसमेंट, पूरी इनलीगल। तो इससे राजस्व कहाँ बढ़ता है? अरे आप इतने धनवान हो, बिल्डिंग बना ही रहे, तो पास कराने में क्या जाता है? बनाने में 2000 लगता है, पास कराने में 500 रुपया लगता है। तो आपकी बिल्डिंग तो ऑथोराइज रहती, टूटती तो नहीं। लेकिन अहम और घमंड, उस कारण आज ये नुकसान हो रहा है। अब गुंडों का डर और टीएमसी का डर के लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी आक्रामक रहती है। अभी हम शिवन जी से जो बात कर रहे थे उसमें यही था राम कुमार जी, कि शायद अब मुसलमान भी इस डर में तो नहीं जीना शुरू कर रहा है कि 207 सीटों पर आप जीत चुके हैं, आपकी सरकार है, तो आपके साथ मिलकर चलें तो फायदा होगा, और वही 8-10% 72% तक पहुंचाने में कामयाब हो पाए आप फाल्टा में। नहीं, वो तो है ही है, लेकिन वहां पर देखिए संविधान को मानने वाले लोग हैं, ये तो समझना ही पड़ेगा। क्योंकि जो बकरा ईद के ऊपर जो आया था आदेश, तो कई बड़े बड़े मुल्ला मौलवी और बरेली वाले ने भी कहा कि गाय तो हमारे इसमें काटने का या बलि देने की प्रथा ही नहीं है। मौलाना हमारी बलि जो हमारी, हाँ, हमारी जो प्रथा है इस पे बकरी पे है। और वहीं पे आपने देखा होगा वो बाबरी मस्जिद हुमायूं, वो गाय की बलि की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त मौलानाओं ने भी बहुत अच्छी बातें रखी है, तो अच्छा भी बोलना चाहिए, सिर्फ बुरा बुरा बोलने से नहीं चलेगा। और कुछ हद तक माना है, तब ये हमारी 27-28 की बकरा ईद 28 तारीख को है, अच्छे से मनेगी। और कॉपरेट भी कर रहे हैं कई जगहों पे। मैं आपको एक मिसाल बताता हूँ। जी बिल्कुल बताइए। मैं एक मिसाल बताना चाहता हूँ। मुंबई में बांद्रा में डेमोलेशन हुआ मुस्लिम लोगों का, लेकिन वहां पे सारे हिंदू के समाज के लोगों ने उनको दोनों तीनों चारों टाइम भंडारा लगा के खाना खिलाया और सेवाएं की। तो ये हमारा हिंदुत्व है। हमारा हिंदुत्व सबको लेके चलने वाला है, करके आज ये 3 करोड़ से 40 करोड़ बने। लेकिन इनके बाद में बार बार में हमने आपको कई कहा है कि हिंदुस्तानी मुसलमान और बाहरी मुसलमान। हिंदुस्तानी मुसलमान आज भी वाजिब है, वो संविधान को मानता है और अपने, लेकिन ये जो रोहिंग्या और जो बांग्लादेशी आए हैं, यही देश के लिए
कलंक है, यही देश को बिगाड़ना चाहते हैं, देश का माहौल बिगाड़ना चाहते हैं। बिल्कुल। भाजपा के एक सर जिम्मेदार नेता आप हैं और तमाम नेताओं के साथ उठना बैठना भी है आपका। आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे, जैसा कि मैंने बताया भी कि मौलाना शफीक कासमी ने साफ तौर पर ये टिप्पणी की थी, जो आपने भी साझा की, कि गाय को काटना, गाय की कुर्बानी जैसा कोई एस्पेक्ट, कोई पक्ष है ही नहीं हमारे इस बकरीद के कार्यक्रम में, इस पर्व में। तो सर, आप लोगों की तैयारी को लेकर तमाम एक कंफ्यूजन है कि बंगाल में अब बीजेपी आ गई है, मुसलमानों के साथ क्या करेगी, कुर्बानी नहीं करने देगी, तमाम जानवर नहीं काटने देगी। तो इसको अगर थोड़ा क्लियर कर पाए आप बंगाल की जनता के लिए और मुसलमान साथियों के लिए, क्या प्लान है बीजेपी का? देखिए, ऐसा है कि जो एक लॉ है, कानून है, कानून के तहत 14 साल के ऊपर वाले को अगर कोई कानूनन उसको आप कर सकते हो, उसके लिए जो उचित स्थान है वही करिए। ये लोग कहीं भी सड़कों पे, रोड पे कहीं भी काट देते थे, वो एक अत्याचार टाइप दिखा के काटते थे, जबकि इनकी बलि प्रथा है और इनका जो बलि देने के बाद इनके जो चमड़े होते हैं वो यतीम खाने में जाते हैं। नियमावली इनके में है, और वही यतीम खाने के चमड़े बेच के हलाल में जब पैसे जमा होते, तो सिस्टम है, लेकिन इस सिस्टम को लोग ने छूट के कारण ओवर लिमिट कर दिया था। अब वही लोग कर तो रहे हैं, अब वही लोग मान रहे हैं। और मैं बरेली वाले सबसे बड़े मौलवी जो हैं उनकी बात करता हूं कि उन्होंने कहा कि आप गऊ को राष्ट्रमाता डिक्लेयर करो। अब इस बात को सुनकर तो हमारे भाव में तो वो भाव जरूर आएगा ना, गंगा जमनी तहजीब। क्या हम हमेशा विरोधी करते रहेंगे? अच्छी बात को अच्छा भी कहेंगे ना साहब, और इस बार अच्छे से ईद निभाएंगे, अच्छे से बलि करेंगे तो उसको अच्छी बात कहेंगे, सरकार के साथ मिलके चले। जहां तकलीफ है वहां सरकार से मिलिए ना। सरकार तो ये नहीं कहती कि मुसलमानों से नहीं मिलेंगे, या अधिकारी ये तो नहीं कहते मुसलमानों से नहीं मिलेंगे। लेकिन जो गुंडागर्दी करेगा, जो पत्थरबाजी करेगा, जो लड़ाई लड़ेगा, तो उसको जवाब तो सरकार देगी कि नहीं देगी? सरकार की बनती क्यों है? और ये सबकी सरकार है, ये सिर्फ हिंदुओं की नहीं है, मुसलमानों की नहीं है। चलिए, बिल्कुल। राम कुमार जी हमारे साथ, शिवन जी भी है, और वो दिल्ली के तमाम बाजार जहां पर कुर्बानी के लिए जानवर ले जाए गए हैं और मुस्लिम साथी, मुस्लिम भाई खरीद भी रहे हैं। शिवन जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, मौलाना शफीक कासमी का एक बयान आता है, उस बयान में वो कहते हैं कि हिंदू को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए सरकार की ओर से, और हमारी इस कुर्बानी के कार्यक्रम में बकरीद पर ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें गाय का इस्तेमाल हो, गाय की कुर्बानी देने वाला कोई एस्पेक्ट नहीं है। कैसे देख रहे हैं सर इस मामले को? और आपने जब लोगों से बात की होगी, समझने की कोशिश की होगी, बाजार का क्या हाल है? क्या इस तरह की बलि का कोई प्रोग्राम बनाया जा रहा है, या फिर जैसा मौलाना ने कहा तमाम मुसलमान ऐसा ही मानते हैं? जी मुकुंद, देखिए, जैसे अभी बीजेपी के जो आप हमारे मेहमान हैं वो बहुत अच्छी सी बात कह रहे थे, सरकार सबकी है जी। और वास्तव में सरकार सबकी होती है, लेकिन है क्या? अगर इस्लाम की बात करें तो बकरीद को लेकर के एक अलग कहानी है, एक बहुत ही जिम्मेदारी की बात है। अल्लाह के प्रति एक जिम्मेदारी बताई जा रही है, किस तरीके से उसके लिए हमें आस्था रखनी है वो उस पर, उसमें बकरा है, तमाम चीजें। लेकिन साथ साथ जब मेरी किसी मुस्लिम दीगर से बात होती है, किसी स्कॉलर से बात होती है, तो वो कहते हैं कि इस्लाम में ये भी लिखा हुआ है कि जिस वतन में जहां रहो, अपने वतन के जो कानून है उसका पालन करो। तो अगर भारत में या जिस जगह पर भी गौ कसी जो है अपराध है, तो उसका वो पालन करना चाहिए इस्लाम के अनुसार। लेकिन होता क्या है, यहीं पे आती है राजनीतिक रोटियां सेकी जाती हैं। कुछ ऐसे लोग जो थोड़े से हर तबके में होते हैं, मैं ये नहीं कहता हिंदू में भी होंगे, मुस्लिम में भी होंगे, सब जगह होते हैं, जो थोड़े कट्टरवादी होते हैं। और वो आजकल कट्टरवाद की भाषा राजनीति की प्रमुख भाषा हो गई। लोग कट्टर भाषा, लोग आक्रामक भाषा करके नेता बन रहे हैं। तो वो सारी चीजें उसको वो एक रखने का साधन आसानी से होता है, भड़काने का। चंद लोग ऐसे होते हैं जो दिखाते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हम मजबूत कराएंगे, बलवान कराएंगे, तो वो इस तरह की बात करते हैं। लेकिन बिल्कुल सही बात है, नियम है, कानून है। अगर यूपी में भी मैंने देखा, और यहाँ दिल्ली की भी बात है, जो लोग बकरा खरीद रहे हैं वो बकरे ही खरीद रहे हैं, बकरा बाजार लगी क्यों है? गौ कसी की बात कहीं छुपते छुपाते होती, परमिशन कहीं है नहीं, और अगर होगी तो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा बवाल बनेगी, कार्रवाई भी होगी, इस पर बहुत सख्त कार्रवाई होगी। आप देखेंगे जो मेरी प्रशासन से बात होती है, और बीजेपी के लोग भी निश्चित तौर पे आगे आएंगे। लेकिन त्योहार को त्योहार की तरह मनाना चाहिए, नियम कानून की तरह मनाना चाहिए, ऐसा मेरा
जो मेरे मुस्लिम दोस्त हैं, कम से कम मैं उनकी बात करता हूँ, या मैं यहाँ पे दिल्ली के अभी तक नेताओं से मिला, मैं मौलाना जावेद कासमी जी हैं, उनके पास में बहुत देर बैठा रहा। बोले हम तो ये, हमें आपके पहले ही बताया, हम अपने त्योहार को पवित्रता अच्छे से मनाएंगे जिस तरह से मनाया जाता है। गंदगी अगर सड़क पर हम फेंकते हैं वो हमारी ही कॉलोनी के लिए, हमारे ही बच्चों के लिए खराब है। तो ये जो करते हैं उन्होंने बहुत साफ सीधा सा बोले, वो जाहिर लोग होते हैं जो ऐसा करते हैं, वो किसी दूसरे को नहीं करते हैं, वो इस्लाम को ही बदनाम करते हैं। तो जो इस्लाम में बहुत सारे जो समझदार पढ़े लिखे और जितने ऐसे लोग हैं जो कद्र करते हैं, जो चाहते हैं कि त्योहार को बेहतर तरीके से मनाएं, वो किसी भी बवाल से दूर रहते हैं। वो चंद लोग होते हैं, उनके लिए कानून है, पुलिस है, और आप देखते हैं होता है। लेकिन हाँ, कभी कभी वो इस तरह से युवाओं को भड़काने में कामयाब हो जाते हैं, कभी कभी भीड़ को भड़काने में कामयाब हो जाते हैं। तो आपको बरेली जैसे तौकीर रजा वाली बलवा दिखा, वो देखने को मिलता है, माहौल खराब होता है। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, और खुद मौलाना उस चीज को काफी जगह शांति मीटिंग भी दिल्ली में मैंने देखा, थाने में हो रही हैं, अलग अलग थानों में शांति एक मीटिंग होती है जिसमें हम स्थानीय स्तर के, इस समय चूंकि ईद है, उनको बुलाते हैं और दूसरे हिंदू नेताओं को बुला के बताते हैं कहाँ कैसे होगा, किस तरह की चीजें आप हमसे सरकार आपकी क्या हेल्प कर सकती है, किस नंबर वगैरह दिए हैं, या कोई आदमी ऐसा असामाजिक त्योहार खराब कर रहा है तो आप तत्काल फोन करिए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.